आप अंजना को क्यों एक्सपोज कीजिएगा सर? आर्टिकल मोदी जी को एक्सपोज कीजिए। अरे मोदी करके आए पार्लियामेंट में करके आए हैं, सब सुनकर आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। आर्टिकल अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन चैनल। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं वो हैं अंजना जी, जिसमें असर वैसी भी हैं अंजना और साथ एक और हैं जो आपस में बहस कर रहे हैं तलाक पर। मुझे लगता है बीजेपी को शायद कुछ बीजेपी के हैं शायद थर्ड पर्सन। तो देखते हैं मुकालमा क्या हुआ है, अवैसी साहब ने क्या राय दी है जी, और वो जो सी हैं बीजेपी का बंदा है उन्होंने क्या दी है, और ये जो अंजना जी की क्या राय है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी देना, फॉलो करें। तो गाइस शुरू करते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या किया था? एक मिनट ये बताइए, कोई कार्रवाई? एक सेकंड, ओवैसी साहब, इसलिए मैं ओवैसी साहब का एक ट्वीट मैं निकालना चाहती हूँ सर। एक सेकंड, जरा इनका जवाब तो ठीक है आप दे दीजिए। जवाब तो दे ठीक है, दे देता हूं दीजिए, इनका। दे आप आइए जवाब दीजिएगा। हमने तलाक एक्सेप्ट किया है, हमारे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं। सुनिए सर, आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिंदू हो जाऊं? अरे हिंदू की कहा भाई, हम क्यों हूं मैं? अरे भाई मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के हमने वो ऊपर एक्सेप्ट किया है जो मुसलमानों में। बहुत अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। एक सेकंड, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक सेकंड ओवैसी जी, ये वाला अपना ट्वीट देखिए। मगर आपको मैं बता रहा हूं कि भाई फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। मैं अपने मजहब पर चलूंगा, अपने मजहब पर चलिए, कौन रोक रहा है आपको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या तुम भी करो, ये तो जबरदस्ती है आपकी। फिर तो आप हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पूरी खत्म कर देंगे। अच्छा एक बात सुनिए, आप कुप्रथा को अंत करेंगे या नहीं? सती को किया या नहीं किया? आप जब ये लिखते हैं कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू डिस्टिंक्ट कल्चर, आप ट्रिपल तलाक को कल्चर का हिस्सा बता रहे हैं। आपने खुद कहा कि तलाक बिद्दत नहीं है। 1/9 के बदलाव में क्या दिक्कत? अब 2:1 का मुकाबला हो रहा है। हाँ हो रहा है सर, वो आप दोनों, क्योंकि मुझे लग रहा है कि महिलाओं के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप 2:1 का हो, आप महिलाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। अब आप सुनिए, आर्टिकल 26 पढ़ा आपने? 26 पढ़ा आपने? नहीं, आप हाँ या ना में कह तलाक दीजिए। बिद्दत इस्लाम में है या नहीं है? मुझे आप हाँ या ना में आज बता दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी, तलाक बिद्दत इस्लाम में, कुरान में है और गुनाह है और गुनाह है। तो यही तो मैं कह रही हूँ। तो जो गुनाह है उसको सरकार कह रही है कि क्रिमिनल ऑफेंस है। कश्यप को एक्सपोज करने का टाइम आता आप भाग जाते हैं, निकल। अरे सुनो तो सही, आप अंजना को क्यों एक्सपोज कीजिएगा सर? आर्टिकल मोदी जी को एक्सपोज कीजिए। अरे मोदी करके आए पार्लियामेंट में करके आए हैं, सब सुनकर आए हैं, आपको भी बता रहे हैं। आर्टिकल 26 क्या है? आर्टिकल 26 क्या है बताइए? आर्टिकल 26 सेक्ट ऑफ डिनोमिनेशन के प्रोटेक्शन का राइट है। और ट्रिपल तलाक, तलाक जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है। इनसे पूछ लीजिए शियाओं में क्या है, इनसे पूछिए अहले हदीस में क्या है, इनसे पूछिए कि वो शिया में अतना अशरी कौन है, जाफरी कौन है, नहीं बता पाएंगे। इनको कोई टेप रिकॉर्डर चला दिया और सुन के आके बोल रहे हैं। लग रहा है ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं। ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। आर्टिकल 26 सर, ओवैसी जी एक्सपोज हो रहे हैं। कुप्रथा है सर, कुप्रथा है या नहीं? आपने खुद कहा गुनाह है। गोत्र के कौन ब्राह्मण कौन होते हैं आप भी नहीं बता पाएंगे कितने गोत्र होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं जानता आपके बारे में। एक बात की बात कर, आप मुझे छोड़ दीजिए ना। गुनाह है ना तलाक बिद्दत? तलाक बिद्दत गुनाह है ना? आप खुद कह रहे हैं कि तलाक बिद्दत गुनाह है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आर्टिकल 26 को कोट करके इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है? तो लीजिए ना, क्यों कह रहा हूँ? आप खुद बोलिए ना सर, किसको अपराध बनाइए। आप बोलने देंगे तो कहेंगे ना। आपको इतनी बेचैनी है तो आप क्या कर सकता हूं? बोलिए, जवाब दीजिए। बहुत दिन के बाद आया तो आपको लग रहा है। आर्टिकल 26 में प्रोटेक्शन है, आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन है। जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू का ऑर्डिनेंस कैसे निकाला आपने बताइए? हाँ वो तो है इनका। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है इनकी। अरे वोट बैंक नहीं है वो, बिल्कुल है। सुनिए, जलीकट्टू, सबरीमला, सब में वोट बैंक है इनका। सबरीमला में भी आता है, जलीकट्टू में तब आस्था के पीछे छिप जाते हैं सुधांशु द्विवेदी। वो एनिमल के ऊपर बड़ी अट्रॉसिटी है, और जहां काट दिया जाएगा बकरा वहां कोई ये कोई दलील है? वाह भाई वाह, ये कोई दलील है? इनका तो ये कोई दलील नहीं है। मगर मैं उनसे अच्छा, सबरीमला में क्या है बताइए? सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? वाले कहां चले जाते हैं? सबरीमला में दोष नहीं दे रहा। सबरीमला में आपको नारी न्याय नहीं दिखता है? सबरीमला क्यों नहीं दिखता है? बराबरी क्यों नहीं दिखती है? अंतर है इनका सिमेट्रिक रिलीजन और हमारा डाइवर्सिफाइड। अंतर क्या है? जब आप ये बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। नवरात्र होती है, जिस दिन 9 दिन का उद्यापन होता है, 9 कन्याएं ही खाती है, एक लड़का नहीं खाता। कहीं पर लड़की की सुपीरियरिटी, महिला की, कहीं पुरुष की सुपीरियरिटी। आप तो नहीं कहते 4 लड़के भी खिलाओ, क्योंकि हमारा एक अलग प्रकार का धर्म है जो भिन्न प्रकार का है। इनके सिमेट्रिक पैमाने क्या दलील है सर?
अरे भाई और क्या? अच्छा ये बताइए, सुनिए, मतलब कहीं देवी बनाइए, कहीं देवी बनाइए, कहीं रेप के आरोपी को अपने पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, कहीं पर देवी बना दीजिए, कहीं रेप के आरोपी को अपना पार्टी का सदस्य बनाए रखिए, तब किसी की मुंह ना खुले। 78 महिलाएं देश की संसद में है, गर्व से कहिए प्रधानमंत्री जी। लेकिन जब उन्नाव का एक एमएलए रेप का आरोपी है, आप सब बचा रहे हैं उसको। तो वो भी मैं पूछना चाहता हूं, निकालिए पार्टी से। मैं कह रहा हूं, हमारी संवेदना को चुनौती देने वालों से पूछता हूं, निर्भया रेप हुआ था, क्या सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आए थे? नहीं आए थे। बटर हाउस इनकाउंटर के आरोपियों के लिए आए थे। अपराध को देखिए तो सारे अपराध को एक से देखिए, अलग अलग मत देखिए। व्यक्तिगत अपराध एक जगह, राष्ट्र का अपराध दूसरी जगह, उसके लिए आंख में आंसू आते हैं। न प्रियदर्शनी मट्टू के लिए आए थे, न जेसिका लाल के लिए आए थे, न नैना सहानी के लिए आए थे, न निर्भया के लिए आए थे, और आज सबको घड़ियाली आंसू नजर आ रहे। घड़ियाली आंसू क्यों है सर? मुझे आपको तकलीफ नहीं हो रही? लोगों के लिए आपको तकलीफ नहीं हो रही उन्नाव कांड से? मैं कह आपको हो रही कि नहीं पर्सनली? आप और हम इंसान बचे हैं या नहीं बचे हैं पॉलिटिक्स में? 24 घंटे में कौन से विधायक पे एफआईआर हुई हो बता दीजिए रूलिंग पार्टी का, बताइए एक उदाहरण। अरे सर मेरा तो मुंह मत खुलवाइए। पहले तो वो महिला जाके मुख्यमंत्री के घर के बाहर रही। 24 घंटे एक सेकेंड बताइए, एक सेकेंड आत्मदाह की जब उसने वहां पर धमकी दी तब जाकर तो एफआईआर आपकी यूपी पुलिस ने किया। उसके बाद भी आरोपी को नहीं पकड़ा, जाके उसके पिता को पकड़ लिया, जेल में उसको मार दिया, कस्टडी में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से क्या परिस्थिति बनी? क्या बात करते हैं सर आप? एक के बाद एक गवाह मरता है, फिर उसकी मौसी मरती है, चाची मरती है। क्या बात कर रहे हैं सर? अंजना जी, और अब हत्या भी हुआ तो यूपी पुलिस जांच नहीं कर सकती, सीबीआई को बुला। एफआईआर में 2 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन में विधायक का नाम ही नहीं है, जब नाम नहीं तो गिरफ्तारी कैसे हो जाए? दूसरे में नाम आया तो गिरफ्तारी हुई। आर्टिकल 26 का एग्जैक्ट वर्ड्स में आप निकाल के आई हूं, क्योंकि ओवैसी साहब आर्टिकल 26 कहता है गिव्स एवरी रिलीजियस ग्रुप एक सिनेरियो सर। ठीक है, हम वापस आएंगे। हाँ जी, अंजना जी तो आज बहुत फायर हुई है। वो तो पहले वैसे साहब को उस पे 3 तलाक पर छेड़ा। तो जो भी है, वैसे साहब जो है वो सही बात करते हैं, सच पे बात करते हैं, और उनका हर सवाल का उनके पास जवाब होता है। और उसके बाद ये जो सुशांत को, पहले तो वो सुशांत के साथ मिल गई थी, तो वैसे साहब ने कहा ये दोनों मिलकर तो मेरे पर बरस रहे हैं। तो फिर बाद में अब जो है सुशांत ही इनका नाम शायद, फिर वो सुशांत को भी उन्होंने पकड़ा, रगड़ा लगाया। तो उन्होंने एमएलए शायद एमएलए पता नहीं एमपी या एमएलए, उन्होंने कहा कि किसी मुलव्वस है, रेप में मुलव्वस है, फिर भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आगे उनको सेव कर रहे हैं। यानी अंजना जी ने बोला उनको पार्टी से बिल निकालो। आए तो भाई अंजना जी ने भी भाई हाथ लगाई, बड़ा अच्छा लगा। बात उनकी भी सही है, जब वो रेप में मुलव्वस है, ऐसे शख्स को एमएलए एमपी बनाना ये उनको सपोर्ट करना ये गलत बात है। यानी वो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया जो है वो उनको सेव कर रही है। क्यों उन्हें सेव कर रही है? मैं आपको बात बताऊं, ऐसा कोई ओवैसी साहब की पार्टी में करे या कोई भी करे तो देखना अवैसी साहब का क्या रद्द अमल आता है। तो ओवैसी साहब ने जब वो सुशांत के साथ जब वो बोल रही थी तो वो हंस रहे थे। वैसे साथ जाहिर सी बात है, हंसना तो बनता ही है। फिर ये सही है, वो ये जो है अंजना भी सही टॉपिक ले गए, सही उन्होंने टॉपिक को छेड़ा। और फिर क्या नाम है, फिर उन्होंने जो सुशांत, उन्होंने कहा बाकी जो इतने गलत लोग एमएलए और पता नहीं किस किस के सुशांत ने नाम बोले हैं। वो गांधी जी ने बोला कि वहाँ उनके बारे में आंसू नहीं आए गांधी जी के, और कोई अंत। तो आप पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? आप की बात करें ना। अब की बात पे अफसोस नहीं है, आप इस बंदे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसका मतलब आप भी उसमें शामिल है। अगर आप उस बंदे को गलत इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं। एक अंजना जी ने बहुत अच्छा कहा, उसने कहा सियासत में आप और मैं इंसान ही रहे। वो सही बात कह के अभी हम जानवर बन गए हैं। इंसानों का ख्याल नहीं है, एक दूसरे का दर्द दुख क्या इसमें दिलों में खत्म हो गया। सही बात की उन्होंने, अब हिवान बन गए, हिवान। आज तो भड़क बढ़ तो आज का वीडियो बड़ा मजे का था, लेकिन ये जो है अवैसी साहब ने तो ट्रिपल तलाक पे जो बात हुई है, ट्रिपल तलाक की ने सही बात, अवैसी साहब ने सही बात की है कि हमारा मजहब है, मैं अब मुसलमान हूँ, आपको क्या तुक बनता है मेरे मजहब को छेड़ने? भैया देखो, पाकिस्तान में जो सा इस्लामी मुल्क था तो वहाँ भी कोई खत्म नबूवत की आयन का मामला छेड़ा तो भाई मुसलमानों का बड़ा सख्त रद्द अमल आया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई सियासत में जो से भी दुनियावी मामला बात करो, किसी के धर्म के बारे में क्यों मामला करते? ठीक है भाई, हम आपके धर्म को नहीं छेड़ते, आपके मामला में नहीं पढ़ते, वो नहीं ऐसा नहीं भाई। हमारा जो सा रब है, खालिक है, कायनात का बादशाह है, उसके जो से रूल हैं वो अटक है, वो अच्छे हैं, वो हमारे लिए भाई बेहतर है। आप कौन होते हैं कि भाई हमें दर्श देने वाले में? आपकी हिकमत क्या, रब की हिकमत से ज्यादा है? अल्लाह माफ करे, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। तो भाई
आपकी मेहरबानी है जी, आप जो भी हैं अपना वो जो भी है धर्म है मुल्क है उसके बारे में रहा करे, कोई हमारे धर्म को ना भाई छेड़ा। अगर मैं तो यही कहूंगी जो वैसे साहब हैं, क्योंकि हम भी AIM पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, आप लोग एक साथ हैं, तो वैसे साहब को हम गलत नहीं कहेंगे। और जो साथ जो खड़े हुए थे ना सुशांत जो भी हैं वो गलत बात कर रहे थे, क्योंकि वो गलत बंदे का साथ दे रहे थे, और जो वैसे साहब है वो राइट और हक की बात कर रहे थे। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के मतलब? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ना खास क्या रहेगा। अल्लाह हाफिज।